नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दीक्षांत समारोह का राज्यपाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, कोर विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं देश सेवा में लगे हुए हैं। समारोह में 615 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। दरअसल कौर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, कौर विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ से छात्र छात्राएं नई सोच विचार धारणा के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज ज्यादा खुशी तब हुई जब लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने अवार्ड जीते। उन्होंने कहा, बच्चों की इस उपलब्धि पर कॉलेज प्रबंध समिति, शिक्षक, अभिभावक, उनके दोस्त काफी खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा, छात्र छात्राओं को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने डिग्री धारकों को कहा, आज राष्ट्र उनको उनका इंतजार है, वो देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कहा, जिस प्रकार से राष्ट्र में तकनीकी दस्तक दे रही है वो छात्रों के लिए अच्छा अवसर है। हम 5G, 6G की ओर अग्रसर हैं। डिग्री धारकों को उसका लाभ लेना होगा और इस गति में अपनी भूमिका निभानी होगी। रुड़की से आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। हमारा यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन, कॉलेज के तो 20 कन्वोकेशन पहले भी हुए, ये पहला कन्वोकेशन था, बहुत सक्सेसफुल रहा। गवर्नर साहब खुद आए, उन्होंने खूब सारा समय दिया, यूनिवर्सिटी के बारे में भी अच्छा बोला और ख़ास तौर से उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनके कुछ और भी जो उन्होंने शेयर किया है कि वो चाहेंगे कि प्रोग्रेस को खास तौर से अपने आप उनको देखें। जो कि हमने ज्ञान महोत्सव किया था उसकी उनको बहुत अच्छा लगा और आज उनके इंसिस्ट करने पे हमने उसकी पहली बुक भी रिलीज़ की है और उसका एक सीक्वल बनाएंगे, जिसके लिए गवर्नर साहब ने प्रॉमिस किया है कि वो हर फंक्शन में उसमें आएंगे। आज हमने 650 बच्चों को डिग्री दिया है और जिसमें 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट थे, अपने माता पिता के साथ प्रेजेंट थे। और उत्तराखंड आज की तारीख में हिंदुस्तान में एजुकेशन में लीड कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे उत्तराखंड के बच्चे संयमी बच्चे हैं। उनको देखिए, हमारा स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन कैंपस है। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी बच्चे ने डिज़ायर किया हो। पहले तो यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता था, लेकिन वो तो अब समय की आवश्यकता है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी बच्चे ने कभी शराब पीने की बात सुनी हो, किसी नॉन वेज खाने की बात की हो। दूसरा, वैसे भी बच्चे आप देखें, लड़के लड़के आज की तारीख में घूमते हैं, आपस में बात करते हैं, लेकिन अभद्र व्यवहार कहीं देखने को नहीं मिलता। देखिए, अंतर तो बहुत आया है। कभी आपको समय होगा अंदर दिखाएंगे। जिस तरह की फैसिलिटीज़ आज कोर में क्रिएटेड है वो दूसरी यूनिवर्सिटी देखने को भी नहीं मिलती है। हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये तो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। जो हम इनोवेशन सेंटर अभी बना रहे हैं वो अपने आप में एक अद्भुत है। और 2-3 IITs उसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। IIT हिमाचल में कौन सी है, और मद्रास IIT और रुड़की IIT, तीनों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत सारे ग्रांट उनसे आ गई हैं और उनके प्रोफेसर्स हमारे साथ 95% था। हम लोग मैनिपुलेटेड कभी नहीं करते, जो है एक्चुअल वही बोलते हैं। कोर विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी आए थे। वो 11 बजे वो यहाँ पर आए थे और लगभग 1 बजे तक यहाँ रहे हैं और इतना सुंदर प्रोग्राम रहा है कि पूरा माहौल एकदम गरिमा में उनके आने से हो गया है हमारा, और बहुत सुंदर आयोजन किया गया। एक कोर विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था यहाँ पर। इतना उत्साह था, छात्र भी उत्साहित थे, खुद पूरा स्टाफ उत्साहित था, पूरे टीचर उत्साहित थे और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल पाने के बाद चेहरे खिलखिला उठे उन सबके। एक भव्य आयोजन किया गया। देखिए, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो भी सकारात्मक तो दिख रहा है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल लेने वाली थी हमारी लड़कियाँ ही थी। और गुरमीत जी, हमारे जो राज्यपाल जी ने स्पेशली कहा है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सबसे ज़्यादा यहाँ गोल्ड मेडल लेने वाली लड़कियाँ हैं और हमारा मैनेजमेंट हमेशा लड़कियों के साथ में खड़े है और उनके लिए हमेशा अच्छे काम कर रहे हैं वो। थैंक यू। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।